नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं, तो आप अच्छे से देखना और इसको शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 9 मई है। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। स्थान कुंभलगढ़ बादल महल में हुआ था। और महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जयवंताबाई। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप अच्छे से याद करें। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। और जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी संग्राम 18 जून 1576 को हुआ था, माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि 19 जनवरी 1597 को मानी जाती है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। बहुत क्वेश्चन में आया हुआ पहले। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, याद रखें। और हाथी का नाम राम प्रसाद, ये भी आया हुआ बहुत अच्छे से मित्रों, इसको भी याद रखें। महाराणा प्रताप का राज तिलक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ था। तो महाराणा प्रताप के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई है, अच्छे से मित्रों याद रखें, अच्छे से देखें। हे राणा थारी हुंकार सु अकबर कांपो जाए, अम्बरा में जहां बिजली चमके, एटे थारी तलवार चमकी जाए। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में कुछ लाइनें थी। कैसी लगी देखिए जरा, आगे वीडियो को पूरा देखें। अपन महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, पूरे कौन कौन से युद्ध हुए, तो अच्छे से मित्रों चलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। माता जयवंताबाई सोनगरा। महाराणा प्रताप की रानी का नाम अजबदेव पंवार था तथा महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। याद करें इसको, कीका नाम जरूर आया हुआ है। महाराणा प्रताप का जो पहला राज तिलक हुआ था 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। राज तिलक, पहला राज तिलक कहाँ हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। कहाँ पे हुआ था? गोकुंदा में हुआ था, अच्छे से याद रखें। सलुम्बर के कृष्णदास चूड़ावत ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया। इस समारोह में मारवाड़ के राजा चंद्रसेन उपस्थित थे। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए, मुगलों के राजा अकबर थे उस दौरान, उस समय महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप के पास के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। परंतु महाराणा प्रताप वो स्वाभिमानी थे, उन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने कौन से 4 दूत भेजे? तो मित्रों, पहला जो दूत थे वो जलाल खां कोरची नवंबर 1572 में भेजा। दूसरा मानसिंह जून 1573 में भेजे। तीसरा भगवंत दास अक्टूबर 1573 में। और चौथा टोडरमल दिसंबर 1573 में। लेकिन ये सभी महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हुए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने दूत भेजे थे? 4। और कौन कौन से दूत भेजे थे ये भी आपको नाम अच्छे से याद करने। पहला जलाल खां, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडरमल। ये चारों असफल हुए थे। ये चारों असफल हुए थे। असफल होने के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का मानस बनाया और उसके दौरान हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 ईस्वी को माना जाता है। परंतु दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक में 21 जून 1576 भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों तिथि आप अच्छे से याद रखें। तो अकबर के जो सेनापति थे वो मान सिंह और आसफ खां थे। और प्रताप की तरफ से जो सेनापति थे वो राम शाह तोमर, ग्वालियर के कृष्णदास चूड़ावत, तीसरा हकीम खां सूर और पूंजा भील, ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो हल्दीगढ़
युद्ध हुआ तो उसमें महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, उसके घायल होने पर महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर चले जाते हैं और बाहर चले जाते हैं तो उनके पीछे झालामान जो विद्या होता है उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था, बाद में नेतृत्व किया था। और जो मान सिंह अकबर के जो सेनापति होता है मेहतर खां, तो मेहतर खान ने युद्ध में अकबर के आने की एक गलत सूचना देते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान महाराणा प्रताप की सेना जो मान सिंह की सेना है उस पर हावी हो जाती है और युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की दिखाई देने लगती है। उसी दौरान उनका जो अकबर का सेनापति है मेहतर खां वहाँ युद्ध के अंदर एक झूठी खबर फैलाता है कि उनका राजा अकबर खुद युद्ध में युद्ध करने के लिए आ रहा है, जिससे अकबर की सेना में एक जोश आ जाता है और वो युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां को दरबार में आना बंद कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां को दरबार में आना बंद क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध वो जीत नहीं सके। महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां को दरबार में आना बंद कर दिया था। और महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उसकी जो छतरी है वो बलीचा ग्राम राज संबंध में बनी हुई है। तो काफ़ी इतिहासकार हुए जिन्होंने इस युद्ध को अलग अलग संज्ञा दी। अब्दुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी। बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा की युद्ध की संज्ञा दी। और बदायूनी इस युद्ध में खुद उपस्थित था, उसने कहा मैंने राजपूतों के खून से दाढ़ी रंगी है। जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी। आदर्श लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध भी कहा। और इस युद्ध के अन्य नाम बनास का युद्ध भी है, हाथियों का युद्ध भी है और एक अनिर्णित युद्ध भी है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप को वो पकड़ न सके, अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए, इसीलिए इसे अनिर्णित युद्ध भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा किसने दी? तो जेम्स टोड ने दी। ये आप अच्छे से याद रखने। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, आप अच्छे से याद रखें। तो जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध के बारे में कुछ कहा जाता है। मान सिंह इस युद्ध में प्रताप को न तो हरा सका, न मार सका और न ही जीवित पकड़ सका, अर्थात उनके जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं हुई। अतः महाराणा प्रताप की यहाँ पे विजय हुई थी, जेम्स टोड के अनुसार कहा जाता है। तो ये दोस्तों जेम्स टोड के अनुसार था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसके बाद की क्या कहानी है, एक आपके सामने एक डायग्राम बनाया, इसी डायग्राम के माध्यम से अपन इसको देखते हैं। तो हल्दी घाटी का जो मैदान है उस मैदान के पास से मुगल सेना है जो गोगुंदा पहुँचती है और उसी के पास में अजमेर है। तो गोगुंदा पहुँचती है और उसके बाद में मुगल सेना कई बार आक्रमण करती है, लेकिन उन सभी आक्रमण से भी वो सभी युद्ध असफल रहते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। और हल्दी घाटी जो मैदान है उसी के पास में एक गांव है बलीचा ग्राम। तो वहाँ पे महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा है उसकी मृत्यु वहीं होती है और वहीं पे उसका स्मारक व समाधि बनी हुई है। उसके पास में एक सायरा की गुफा है और कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में एक गांव है जो कोलियारी गांव के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद में देखो मित्रों, भगवंत दास मान सिंह कुतुबुद्दीन खां मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं 1576 में और पुनः गोगुंदा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ समय बाद अकबर खुद गोगुंदा आता है और देखता है। अकबर ने मुजाहिद बेग खां को गोगुंदा का सूबेदार बनाकर वहाँ का सूबेदार बना देता है और खुद आगरा चला जाता है। और बाद में क्या होता है, जो मेवाड़ी सेना है उस मेवाड़ी सेना एकत्रित होती है, अपनी एक बड़ी सेना बनाते हैं और मेवाड़ी सेना ने मुजाहिद बेग को मारकर गोगुंदा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर इसी युद्ध के बाद गोगुंदा में मुजाहिद बेग की मृत्यु के बाद अकबर क्रोधित होता है और क्रोधित होकर बड़ी संख्या में शाहबाज खां के नेतृत्व में वहाँ पे वापस सेना भेजता है।
सेना भेजता है अपने कोकुंदा को वापस प्राप्त करने के लिए। तो मेवाड़ पर जो सर्वाधिक आक्रमण करने वाला जो मुगल सेनापति है वो कौन है? शाहबाज खां है। ये भी कुछ याद रखें कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण किसने किए थे? शाहबाज खां ने। कितनी बार? 3 बार किए थे। प्रथम 1577, द्वितीय 1578 और तृतीय 1580 में किए थे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला जो प्रथम मुगल सेनापति आता है उसका नाम है शाहबाज खां, ये याद रखें। और जिसने क्या किया था? मालदेव सोनगरा को हराया था। किसने हराया था? शाहबाज खान ने हराया था। अच्छे से याद रखें। और उसके बाद में घटना थी जिसे शेरपुर घटना के नाम से जाता है, वो 1580 में होती है। तो अब्दुल रहीम महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान लेकर आया और अपना जो शिविर है वो शेरपुर गांव में लगाया, इसीलिए इस घटना को शेरपुर घटना के नाम से जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप के पुत्र है जिनका नाम है अमर सिंह। तो अमर सिंह ने जो अब्दुल रहीम है इनकी रानियों को बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाने के बाद प्रताप को पता चलता है तो प्रताप ने ससम्मान इन रानियों को वापस छोड़ देते हैं, और उसके बाद अब्दुल रहीम है जो आगरा चला जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध का जो निर्णय है बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुतबिल उल तवालिक में किया है। चावंड लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने चावंड को बसाया था। 1584 में चावंड को अपनी राजधानी महाराणा प्रताप बनाता है, और चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महल का निर्माण महाराणा प्रताप करवाता है। और उसके बाद में एक युद्ध होता है जिस युद्ध को दिवेर का युद्ध कहते हैं, उसको एक संज्ञा दी मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। टोड के अनुसार दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, जो 15 सितंबर 1582 को हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं, दिवेर के युद्ध का कहते हैं। दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582 में होता है। इसको आप अच्छे से याद करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नल टोड के अनुसार इस युद्ध को प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस युद्ध, कौन से युद्ध? दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर मुगलों की अंतिम जो पुलिस चौकी थी, यहाँ का सूबेदार सुल्तान शेरिया खां था, जिसे महाराणा प्रताप ने हराकर अपने विजय अभियानों की यहाँ से शुरुआत की थी। तो अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम जो सैन्य अभियान है वो जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को भेजा था। जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु कहाँ होती है? मांडलगढ़ में होती है, और वहाँ पे छतरी 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर 2 जगह हैं जिसे महाराणा प्रताप ने, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक दूसरा मांडलगढ़, इन दोनों को छोड़कर शेष मेवाड़ पूरा जीत लिया था उसने। मेवाड़ की चित्रकला का जो प्रारंभ है वो चावंड से होता है, और वहाँ का जो मुख्य चित्रकार था वो नासिरुद्दीन को कहा जाता है। बहुत सारे विद्वान हुए थे, दरबारी जो विद्वान हैं उसमें पहला चक्रपाणि मिश्र, उनकी द्वारा लिखित जो बुक है वह राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ, बगीचों, उद्यान विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे थे जो दरबारी विद्वान हेमंत सूरी, गोरा बादल, री चौपाई और अन्य विद्वान भी हुए, रामा सांधु, माला सांधु और भी। तो महाराणा प्रताप बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे भामाशाह तथा ताराचंद नामक 2 भाइयों ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की। चूलिया गांव के 2 भाई थे, एक तो भामाशाह और दूसरा ताराचंद। इन दोनों भाइयों ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की, जिसमें उन्होंने 15 लाख रुपए और 12,000 अशर्फी यानी सोने के सिक्के महाराणा प्रताप को दिए, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप ने भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया, और महाराणा प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर जो भीलवाड़ा में उसकी जागीर प्रदान की थी 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि भामाशाह कौन कौन से थे, तो ये याद रखना,
यानी जिसने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की वो कौन थे? एक भामाशाह और दूसरा ताराचंद। उन्होंने कितने दिए? 15 लाख रुपए दिए और 12,000 शर्फी दी। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें, बहुत बार आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी 1591 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन आया हुआ है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1591 को हुई थी, याद रखें। और कहाँ पे हुई थी? चावंड में हुई थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, तो 8 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बांडोली में है, ये भी याद रखें। तो महाराणा प्रताप का जो हाथी है उसका नाम क्या था? राम प्रसाद। अच्छे से याद कर लें, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। आया हुआ क्वेश्चन, हो सके आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है। मान सिंह का जो हाथी था उसका नाम क्या था? मर्दाना। अकबर का हाथी का नाम क्या था? हवई। तो मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अपन ने जो जो सारी महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी पढ़ी है, इसमें से एक भी क्वेश्चन बार नहीं जाने वाला है। जो भी महाराणा प्रताप के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे अपन ने कर लिए हैं। इसको आप अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। आपका एक लाइक हमारे अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो सब्सक्राइबर जरूर करें। पास में जो बेल आइकन बटन दे रखा है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको समय समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।